दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिहार के चुनाव से सियासी जुबानी जंग तेज हो गई और महाभारत के पात्र सामने आने लगे। सत्ता के नजदीक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव को धृतराज और तेजस्वी यादव को दुर्योधन बताते हुए कहा कि जैसे दुर्योधन का राजा बनने का सपना अधूरा रह गया, वैसे ही तेजस्वी की गद्दी की चाहत पूरी नहीं होगी। इन्होंने भविष्यवाणी कर दी। लगता है ये महाभारत के उस समय संजय थे। श्री सिंह ने दावा किया कि बदला हुआ बिहार अब जंगल राज को स्वीकार नहीं करेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ बयानबाजी भी तेज हो गई। एनडीए और महागठबंधन के बीच जुबानी जंग नए रंग ले रही है। ताजा हमला केंद्रीय मंत्री बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बोला। उन्होंने महाभारत के पात्रों का उदाहरण देते हुए राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को धृतराज और उनके बेटे तेजस्वी यादव को दुर्योधन करार दिया। गिरिराज ने कहा कि लालू प्रसाद हर हाल में चाहते कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसे धृतराज अपने पुत्र दुर्योधन को राजगद्दी पर नहीं बैठा पाए, वैसे ही तेजस्वी यादव का सपना भी अधूरा रह जाएगा। उन्होंने यह बदला हुआ बिहार है, जनता चाहती है कि अगर दुर्योधन राजा बनेंगे तो महाभारत ही करेंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री यह भूल गए कि महाभारत में सत्य की जीत हुई थी। धृतराज बने लालू, दुर्योधन सपना देख रहे हैं। तेजस्वी मीडिया कर्मियों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव की स्थिति आज बिल्कुल भारत में जिस तरह से महाभारत हुआ था वैसी ही हो गई और पूरी ताकत से अपने पुत्र को सत्ता में लाना चाहते। लेकिन बिहार के 90 के दशक की याद नहीं भूल सकते। उस दौर में सड़क जर्जर थी, स्कूल में भवन नहीं थे, अस्पताल में कुत्ते सोते थे और लोग बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते थे। इतने पे ही गिरिराज जी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पहले बेगूसराय से पटना सवा घंटे में पहुंच रहे हैं। 5 जगहों पर एयरपोर्ट बन चुके हैं। लोग अब उस दौर की वापसी कभी नहीं चाहते। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजद और कांग्रेस पर करारा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि जब से ये दल सत्ता में आए या आते हैं तो विकास योजनाओं का पैसा जनता तक नहीं पहुंचता, बल्कि इनके खजानों में चला जाता है। बिहार इनकी बुरी नजर से
बचना चाहता है और बचाना भी जरूरी है। गिरिराज सिंह ने पीएम के इस बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि राजदा और कांग्रेस का इतिहास सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद से भरा है। जनता उन्हें सबक सिखाने को तैयार है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। एक और एनडीए राजदा शासनकाल की जंगल राज और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहा है, तो दूसरी तरफ राजदा महंगाई, बेरोजगारी और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर हमला कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि गिरिराज सिंह का महाभारत वाला बयान चुनावी मैदान में बड़ा नैरेटिव खड़ा करेगा। यह देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव इस आरोप का क्या जवाब देते हैं और जनता किस पर भरोसा जताती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और अटरिया में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम पर फिर से तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार बिहार में SIR के जरिए गरीबों के वोट चुराने का प्रयास करने में सफलता पाने की जुगाड़ में लगी हुई है। ऐसे में सभी मतदाताओं को जागरूक होना पड़ेगा। आइए इनकी चोरी को कैसे रोका जाए, यह बात राहुल गांधी कह रहे हैं। चुनाव आयोग समर्थन से वोट चुराने का एक संस्थागत तरीका है। नरेंद्र मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण करने के बाद अब चुनाव आयोग की मदद से SIR के जरिए गरीबों के वोट चुराना चाहती है। उन्होंने चुनाव आयोग को चुनावी चूक बताते हुए कहा कि यह कदम असंवैधानिक है और इसका उद्देश्य बिहार हाशिए पर पड़े वर्गों को मताधिकार से वंचित करना है। राहुल गांधी ने लोगों से वादा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन बिहार में चोरी नहीं होने देगा। संविधान देश प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार देता है। यह सरकार पूरी तरह बिहार की जनता विधानसभा चुनाव में भाजपा उनके सहयोगियों की करारा जवाब देगी। हम इस दौर में उन्होंने चुनावी मुद्दों के अलावा गरीबों युवाओं के लिए रोजगार के सभी अवसर बंद करने की भी बात कही। मोदी सरकार की आलोचना की। राहुल ने 17 अगस्त से यात्रा शुरू की थी। 1300 किलोमीटर की यात्रा जो कि 16 दिन की अवधि में 20 से अधिक जिलों से गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक रैली के साथ समाप्त होगी। इससे पहले उन्होंने कटिहार जिले में भी रैली को संबोधित करते हुए बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में वोट चुराने के प्रयासों की निंदा की थी।
मानसून सत्र बेहद हंगामेदार रहा था और वोट चोरी पर हंगामा भी खूब रहा। अलग अलग मुद्दों पर विपक्षी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई थी। लोकसभा स्थगित होने के बाद स्पीकर ने चाय मीटिंग रखी। हालांकि इसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। वहीं इस चाय पार्टी में पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली है, हालांकि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात कि जो कांग्रेस में बोलने वाले नेता थे वो नेता धीमे धीमे भाजपा में शामिल हो गए और मोदी जी को अब कांग्रेस की चिंता सताने लगी है और वो किसी भी तरह से राहुल को इतना बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो बिहार में भीड़ उमड़ रही है और मोदी सत्ता के लिए आफत आ रही है, उसको रोकने के लिए इस तरह की बातें करना भी जरूरी है। बिहार की जनता यह तय करेगी कि वास्तविक में कौन उनको सही दिशा में, सही बिहार की तरफ ले जाएगा। वहां की जनता ही जनार्दन है और जनता का न्याय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जनता सत्ता पलट सकती है, जनता सत्ता बना सकती है। मैं मुकेश उदयनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।